नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, गोविंदा गोविंदा। जय श्री कृष्णा। आज के इस गीता प्रवचन सत्र में आप सबका स्वागत है। जब पिछले दिन हम लोगों ने गीता पर चर्चा की थी तो भगवान अर्जुन को ध्यान योग करने का तरीका बता रहे थे। भगवान ने अर्जुन से कहा था कि जब ध्यान योग का अभ्यास करने के लिए साधक बैठे तो उसका आसन स्थिर हो। पहले कुसा बिछा दे और उसके ऊपर फिर कोई वस्त्र डाल दे। आसन ना तो बहुत अधिक ऊंचा हो और ना ही बहुत नीचा हो, केंद्रित करना चाहिए। और जब साधक ध्यान योग का अभ्यास करने के लिए बैठे तो उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसका सिर, उसका गला और उसका मेरुदंड ये सब एक सीध में हो। मतलब ना करे हमें ये कार्य करना है, हमारी ये प्रायोरिटी है, अभी हमको अगले दिन ये रणनीति बनानी है, इन सब के ऊपर से अपने ध्यान को हटाकर परमात्मा में ही केंद्रित कर ले। चित्त बिल्कुल शांत हो जाए, सांसारिकता का ध्यान ही ना रहे और किसी चीज का डर भी ना हो। आसन बहुत ऊंचा होता है तो गिरने का डर रहता है, और आसन बहुत नीचा होता है तो सांप बिच्छू कोई आगे काट ना ले, इस बात का डर लगा रहता है। ऐसे ही बहुत एकांत स्थान में बैठने से कोई जानवर आकर हमें परेशान ना कर दे, यह डर सताता है। किसी भी तरह का कोई डर ना सताए, ऐसी जगह आराम से बैठकर और तब ध्यान के लिए अभ्यास करें। और पूरी तरह से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वो ध्यान योग के अभ्यास के द्वारा परमात्मा प्राप्ति का प्रयास करे। कामनाएं, वासनाएं, काम इच्छा ये सब व्यक्ति को ध्यान में मन को एकाग्र होने नहीं देती हैं, उसका ध्यान इधर उधर भागता रहता है। इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन बहुत आवश्यक बताया है। अपने मन को संयमित करके, अपने वश में करके उसको परमात्मा के श्री चरणों में ही स्थिर कर देना है। परमात्मा का ही ध्यान करना है, परमात्मा का ही चिंतन करना है, परमात्मा के ध्यान से ही युक्त रहना है। मैं परमात्मा का हूं, परमात्मा मेरे हैं। मैं राम जी का हूं, राम जी मेरे हैं। मैं कृष्ण का हूं, कृष्ण जी मेरे हैं। ऐसे भगवत परायण होकर साधक को ध्यान योग के अभ्यास के द्वारा भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। जब ध्यान योग में भगवान द्वारा बताई हुई विधि से बैठकर संसारिकता से, सब तरह से अपने चित्त को हटाकर केवल परमात्मा का ही ध्यान करते हैं तो भगवान कहते हैं फिर वह ध्यान योग में सिद्ध हो जाता है, उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है, उसे मोक्ष मिल जाता है, उसका ये जन्म मरण का चक्र सदा सदा के लिए छूट जाता है। आगे भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, युंजनेवं सदात्मानं योगी नियत मानसः शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जब कोई साधक अपने मन को अपने वश में कर लेता है, संयमित मन वाला हो जाता है, जहां चाहे वहां मन को ले जाता है, भगवान के श्री चरणों में मन को जब चाहे तब लगा सकता है और सांसारिकता से जब चाहे तब मन को हटा सकता है। जब उसकी स्थिति इस प्रकार मन को अपने वश में किए हुए सिद्ध पुरुष के जैसी हो जाती है और वह सदा परमात्मा का ही चिंतन करता है, क्योंकि अगर कुछ समय संसार का चिंतन होगा तो ध्यान के लिए जब बैठेंगे तब भी संसार याद आएगा।
जो काम अधूरे रह गए हैं वो कैसे पूरे होंगे, इस पर विचार जाएगा। अभी हमें धन की व्यवस्था करनी है, घर की व्यवस्था करनी है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करनी है, अपने लिए सुख सुविधाओं की व्यवस्था करनी है। ऐसे मन जो है वो इधर उधर घूमता रहेगा। अगर मन को शांत करना है, एकाग्र करना है, तो जब ध्यान नहीं लगा रहे हैं तब भी परमात्मा का ही चिंतन करना होगा। तो जब संयमित मन वाला व्यक्ति नियमित रूप से अभ्यास करता है, निरंतर भगवान का ही चिंतन करता रहता है और रोज रोज ध्यान भी लगाता है। ऐसा नहीं एक दिन तो 2 घंटे ध्यान लगा लिया और अगले दिन फिर समय ही नहीं निकाल पाया, फिर जब संडे आया तब देखा कि आज थोड़ा खाली समय मिला है तो आज ध्यान योग लगा लेते हैं। ऐसा नहीं है। आपको कुछ समय रोज ध्यान के लिए निकालना होगा, नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करना होगा, तभी ये योग सिद्ध होगा। भगवान कहते हैं कि जब नियमित रूप से व्यक्ति अभ्यास करता है, सदा परमात्मा का चिंतन करता है, तो उसके शांति निर्वाण परमाम, उसको परम निर्वाण रूपी शांति प्राप्त हो जाती है। निर्वाण का अर्थ मोक्ष होता है, उसको दिव्य मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उसको शाश्वत शांति प्राप्त हो जाती है। फिर वो जन्म मरण के चक्र में बार बार घूमता नहीं है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार जन्म लेना, बार बार मरना और बार बार मां के पेट में रहना, ये सब कष्ट उसको फिर दोबारा नहीं सहने पड़ते। मत संस्थाम अधिगच्छति, वो तो अपने स्वरूप में परमपिता परमेश्वर में ही स्थित हो जाता है, उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है, वो भगवत धाम को चला जाता है। वो भगवान श्री कृष्ण के साथ सदा आनंद पूर्वक गोलोक धाम वृंदावन में रहता है। फिर इस मृत्यु लोक में उसका आना नहीं होता है, वो किसी लोक में नहीं जाता, वो सदा भगवान के साथ रहता है। तो भगवान का ध्यान करने के, ध्यान योग के अभ्यास के द्वारा भगवत प्राप्ति का प्रयास करने से भगवत प्राप्ति हो जाती है। लेकिन इसमें ध्यान किन किन बातों का रखा जाए, क्या करने से भगवान के ध्यान में विघ्न आते हैं, क्या करने से ध्यान योग में बाधाएं उपस्थित होती हैं, अब भगवान ये बातें बता रहे हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं, नात्यस्नुतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो चैव जागृतो नैव चार्जुन। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि देखो, ध्यान योग सबका सिद्ध नहीं होता है। किनका नहीं सिद्ध होता है? नात्यस्नतस्तु योगोस्ति, जो बहुत अधिक खाते हैं, जो खाने के लिए ही जी रहे हैं, जीने के लिए नहीं खा रहे हैं, जो खाने के लिए जीते हैं, पूरा पेट भर जाए, गला भर जाए और बस मुंह से खाना वापस ना आ जाए तब तक वो खाते रहते हैं। ऐसे अति भोजी, केवल जीवन का लक्ष्य पेट भरना ही समझने वाले व्यक्तियों के विषय में भगवान कहते हैं कि ज्यादा खाने वालों का योग सिद्ध नहीं होता। ज्यादा खा लेने से उस खाने को पचाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उस ऊर्जा को खाना पचाने में उपयोग करने के लिए शरीर बाकी के कामों से ऊर्जा को बचाकर खाना पचाने में लगा देता है। शरीर में ऐसा लगता है कि बड़ा भारीपन है, पेट बड़ा भारी हो गया है, आलस्य आता है, निद्रा आती है, ताकि सारी की सारी क्रियाएं बंद हो जाएं और केवल पाचन क्रिया चलती रहे। तो ऐसा व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा आराम करता है और फिर जब उठता है फिर खाना खा लेता है, फिर सो जाता है, फिर आलस्य में पड़ा रहता है। उसकी जिंदगी मगर के जैसी हो जाती है। जैसे मगरमच्छ खा पी के आराम से बैठ जाता है, ऐसे एकदम स्थिर होके, जैसे समाधि लग गई है।
आंखें भी बंद कर लेता है। तो हम मगरमच्छ तो नहीं है, हमें तो मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। हमारे जीवन का लक्ष्य खाना, पेट भरना और सोना, आलस्य करना, ये तो हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमें तो भगवत प्राप्ति करनी है। तो हमें साधन करना है, इसके लिए हमें ज्यादा खाना खाना ठीक नहीं रहेगा। और इसका उल्टा भी है। भगवान कहते हैं नात्यस नतस्तु योगोस्ति न च एकांतमस्नतः न च एकांत मनस्नतः। जैसे बहुत खाने वाले को भगवत प्राप्ति नहीं होती, उसका ध्यान योग सिद्ध नहीं होता, ऐसे ही बिल्कुल ना खाने वाले का भी ध्यान योग सिद्ध नहीं होता। रोज व्रत किए जा रहे हैं, कुछ खा ही नहीं रहे हैं, शरीर सुखा दिया है, तो ध्यान तो सारा का सारा खाने पे लग जाएगा कि अब ये पूरी हो तपस्या तो खाना मिल जाए। ध्यान में भगवान से ज्यादा बड़े स्वादिष्ट व्यंजन चलेंगे, 56 भोग नजर आएंगे, तो भगवान तो पीछे हो जाएंगे। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ऐसा भी ना करो कि बहुत ज्यादा खा लो कि सीधे फिर खाने के बाद लेटने का ही मन कर जाए, ध्यान योगी का मन ही ना करे, बैठने की हिम्मत ही ना बचे। और इतना कम भी ना खा लो कि शरीर शिथिल पड़ जाए, बैठने की हिम्मत ही ना बचे, खाली लेट जाए कि बस अंतिम सांसें जैसे चल रही हैं ऐसी स्थिति आ जाए। तो ये भी स्थिति नहीं लानी है। कहने का मतलब है कि न ज्यादा और न कम, जितने में काम चल जाए, न भोजन की याद आए और न आलस्य उत्पन्न हो, उतना ही खाना है। न चाति स्वप्नशीलस्य, बहुत अधिक सोने वाले का भी ध्यान योग सिद्ध नहीं होता, क्योंकि उसको अभ्यास का समय ही नहीं मिलता। उसको जब समय मिलता है तो उसको लगता है थोड़ा सो लिया जाए, और जब निद्रा पूरी करके उठता है तो फिर आलस्य और प्रमाद में पड़ा रहता है, खा पी के फिर सो जाता है। उसको लगता है कि बस सोना ही जीवन का उद्देश्य है। ऐसे कुंभकर्ण जैसे सोने वाले व्यक्ति का भी ध्यान योग सिद्ध नहीं होता है। और इसका जो अपोजिट है वो भी सही है। भगवान कह रहे हैं नाचाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। ऐसा नहीं है कि खाली बहुत अधिक सोने वाले का ध्यान योग सिद्ध नहीं होता, जो बहुत अधिक जागता है उसका भी ध्यान योग सिद्ध नहीं होता। मतलब पर्याप्त नींद लेना भी जरूरी है। आपने भी अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि अगर किसी रात में ठीक से नींद ना आ पाए या किसी आवश्यक कार्य में लगे रहने से नींद के लिए समय ही ना बचे, तो अगले दिन पूरा दिन आलस से भरा रहता है। ऐसा लगता है कि आज कुछ ठीक नहीं है। तो ध्यान कैसे लग जाएगा? तो मनुष्य के शरीर में सारी क्रियाएं सुचारू रूप से चलती रहें। जब हम सोते हैं तभी तो शरीर को चलने फिरने, उठने बैठने, दिमाग के चलने से जो ऊर्जा खर्च होती है उसको शरीर बचाकर हमारे शरीर को रिपेयर करता है, अगले दिन के लिए तैयार करता है। अगर उसको वो समय ही ना दिया जाए तो अगले दिन फिर शरीर कैसे सुचारू रूप से चल पाएगा? इसलिए भगवान कहते हैं कि ना तो बहुत ज्यादा सो और ना तो ऐसी स्थिति उत्पन्न करो कि बिल्कुल सो ही ना। जितने में ध्यान योग आराम से हो जाए, आलस्य प्रमाद निद्रा भी ना आए और ऐसा भी ना हो कि बहुत सो लिया तो अब समय ही नहीं मिला आज ध्यान लगाने का, ये दोनों स्थितियां ना आए। अगर इस तरह से हम अपने खाने को संयमित करके और अपने सोने जागने को संयमित करके ध्यान योग का अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से ध्यान योग में सफलता प्राप्त होती है। ये भगवान ने व्यतिरेक रीति से बता दिया है कि ध्यान योग किसका नहीं लगता, अर्थात इसका अगर अपोजिट करोगे, इसके विपरीत चलोगे तो ध्यान योग सफल हो जाएगा।
अब अगले श्लोक में भी भगवान व्यतिरेक भाव से ही बता रहे हैं। अगले श्लोक में भगवान इसी बात को अन्वय रीति से बता रहे हैं। व्यतिरेक रीति से इस वाले श्लोक में बता दिया 16वें श्लोक में कि ज्यादा खाने वाले का, बिल्कुल ना खाने वाले का, ज्यादा सोने वाले का और बिल्कुल ना सोने वाले का, इन सब का ध्यान योग नहीं लगता। अब किसका लगता है, क्या करने से ध्यान योग सिद्ध हो जाएगा, ये अन्वय रीति से बता रहे हैं, सकारात्मक रवैये से। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि किस प्रकार से अगर खाने पीने उठने बैठने को संयमित किया जाए तो वो ध्यान योग में सहयोगी होता है। भगवान कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योग का उद्देश्य अपना भला करना, अपना कल्याण करना, यह भगवान ने पहले ही बता दिया था। अपना कल्याण तभी हो सकता है जब यह जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाए, दुखों का अंत हो जाए, पाप मिट जाए। तो यह दुखों का अंत करने वाला योग उसी का सिद्ध होता है जो युक्ताहार विहारस्य, जो संयमित आहार लेता है और जिसका विहार भी संयमित होता है। मतलब जरूरत से ज्यादा खाता नहीं है और बिल्कुल भूखा भी नहीं रहता है, तो उसका आहार संयमित हो जाता है। और इतना भी नहीं घूमता फिरता कार्य में मग्न रहता है कि जब वहां से लौटे तो बस खाली पड़ जाए, बिस्तर में सो जाए, इतना थक के भी ना आ जाए। तो चलने फिरने उठने बैठने को भी जो संयमित रहता है, रखता है, उसके जीवन में ध्यान योग में सफलता प्राप्त हो पाती है। शरीर को इतना भी ना थका दें कि ध्यान योग के लिए जब बैठे तो नींद आ जाए, और शरीर को बिल्कुल भी चलाए फिराए ना, कहीं जाए ना, दिन भर खाली ध्यान योग का अभ्यास करते रहे, तो भी वो भगवान कह रहे हैं ठीक नहीं होगा, क्योंकि शरीर बीमार पड़ जाएगा। जितने से शरीर स्वस्थ रहे उतना चलना फिरना उठना बैठना जरूरी है। व्यायाम, योगासन, इन सब की आवश्यकता है ताकि शरीर स्वस्थ रहे। तो इनको संयमित करके ध्यान योग का अभ्यास करने से सफलता प्राप्त हो जाती है। और भगवान कह रहे हैं युक्त चेष्टस्य कर्मसु। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम के पीछे इतने पागल होते हैं कि वो खाली नहीं बैठ सकते 2 मिनट के लिए भी, उनको कुछ ना कुछ काम करने के लिए चाहिए, शांत नहीं बैठ सकते। तो भगवान कह रहे हैं कि इतना काम में भी ना उलझ जाओ कि ध्यान योग के लिए समय ही ना बचे, और बिल्कुल कामों को त्याग भी ना दो कि अब हम कुछ करेंगे ही नहीं, हमको तो खाली भगवान की प्राप्ति के लिए ध्यान लगाना है, तो भी आपका भला नहीं होगा। जो आपका वर्ण, आश्रम, जाति, धर्म जो भी आपका है, उसके हिसाब से जो आपके कर्तव्य कर्म हैं, उनको प्रेम पूर्वक, सेवा पूर्वक आपको करना है। भली भांति अपने कर्तव्यों का पालन करना है, और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ध्यान योग के अभ्यास के द्वारा भगवत प्राप्ति का प्रयास करना है। इस तरह जब अपने आहार को, अपने विहार को और अपने चेष्टाओं को, कर्मों में, क्रियाओं में जो आवश्यकता जीवन निर्वाह के लिए कर्मों को करने की है, उनको भी संयमित करके चलने से योग सिद्ध हो जाता है। तो ये 3 बातें हो गई, और भी 2 बातें भगवान बता रहे हैं। युक्त स्वप्नावबोधस्य, सोने जागने को भी आपको नियमित करना होगा। एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। जैसे हम जब छोटे थे हम लोग, तो स्कूल में एक टाइम टेबल बना लेते थे, स्कूल का भी टाइम टेबल, और जब घर आते थे तो उसका भी टाइम टेबल कि शाम को कितने बजे गृह कार्य करना है, होमवर्क करना है, कितने बजे से कितने बजे तक स्वाध्याय करना है,
इन सब बातों का हम एक टाइम टेबल बना के चलते थे। इसी तरह हमको कितने घंटे सोना है, कितने घंटे जागना है, इसका भी हमें निर्धारण करना होगा। तभी हमें पता चलेगा कि कितने घंटे सोने से हम पर्याप्त सो पा रहे हैं। अगर बिना टाइम टेबल के चलेंगे तो जब मर्जी आई सो गए, जब मर्जी आई जाग गए, फिर वो ध्यान योग में सफलता दिलाएगा नहीं, फिर ध्यान योग में सफलता नहीं प्राप्त हो पाएगी। तो इस तरह से 5 चीजों को अगर हम संयमित कर लेते हैं तो भगवान कहते हैं योगो भवति दुःखः। तो फिर जो हम ध्यान योग का अभ्यास करते हैं वो हमारे दुखों को मिटा देता है, हमें पापों से मुक्त कर देता है, हमें जन्म मरण के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्ति प्रदान कर देता है। ये 5 चीजें हैं। सबसे पहले खाने पीने को संयमित करें, चलने फिरने, उठने बैठने, घूमने फिरने को संयमित करें, जो भी जीविकोपार्जन के लिए किए जाने वाले कर्म हैं उनको संयमित करें, और अपने सोने के टाइम को भी संयमित करें, और जागने को भी संयमित करें। अगर भगवान कह देते खाली सोने को संयमित करो तो शायद जागने वाला भाग तो अपने आप पूरा हो जाता। जागने का मतलब भगवान यही कह रहे हैं कि जब तुम सो नहीं रहे हो तो फिर समय को बर्बाद भी नहीं करना है, कि सो तो नहीं रहे हैं लेकिन खाली बैठे हैं, न परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं और न जरूरी जो कर्तव्य कर्म हैं वो कर रहे हैं। तो वो समय भी जो आप बर्बाद कर रहे हैं वो सोने के जैसा ही है। तो सो के उठ गए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास प्रारंभ नहीं किया तो वो जागना नहीं कहलाएगा। इसलिए भगवान जागने को भी नियंत्रित, संयमित करने के लिए अलग से कह रहे हैं। तो इन 5 चीजों को अगर अपने जीवन में संयमित करते हुए व्यक्ति ध्यान योग का अभ्यास करता है तो भगवान कहते हैं कि उसको दुखों को दूर करने वाला, पापों को मिटाने वाला और जन्म मरण से मुक्ति दिलाने वाला उसका योग, उसका ध्यान योग सिद्ध हो जाता है, उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। अब भगवान अर्जुन से कहते हैं यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठति निस्पृहा सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। तो ये तो भगवान ने समझा दिया कि क्या करना है, ध्यान योग का अभ्यास करने वाले साधक को क्या नहीं करना है, किस प्रकार संयमित जीवन व्यतीत करना है। लेकिन पता कब चलेगा कि ध्यान योग सिद्ध हो गया? भगवान हर समय हर जगह अर्जुन के सामने एक कसौटी कस देते हैं कि तुम स्वयं पता लगा सकते हो। किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, किसी चेले चपाटी की आवश्यकता नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है जो तुम्हें बताए कि तुम्हारा ध्यान योग लग गया कि नहीं लग गया। इस श्लोक में भी भगवान ध्यान योग में सफलता मिल गई, सिद्धि प्राप्त हो गई, इसकी कसौटी कस रहे हैं। कैसे पता चलेगा कि ध्यान योग में सफल हो गए? भगवान कहते हैं यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते। जब भली भांति से नियमित किया हुआ, संयमित किया हुआ, वश में किया हुआ चित्त अपने आप से अपने आप में भली भांति स्थित हो जाता है, स्वरूप में स्थित हो जाता है। आत्मन्येवावतिष्ठति, आत्मा में ही स्थित हो जाता है। जब चित्त में सांसारिकता का जरा भी उथल पुथल विचलन नहीं होता है, जब संसार की बातें चित्त को प्रभावित नहीं करती हैं, चित्त सदा परमात्मा के ध्यान में लगा रहता है, तब समझ लेना चाहिए कि ध्यान योग में सफलता प्राप्त हो गई। और क्या कसौटी है? निस्पृहा सर्व कामेभ्यो। किसी तरह की कोई चाहत, आशा, आकांक्षा, कोई काम वासना शेष नहीं रह जाती। कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए, संतुष्ट होने के लिए किसी पदार्थ की, किसी वस्तु की, किसी दूसरे की कोई जरूरत नहीं रह जाती। निस्पृहा सर्व कामेभ्यो।
कोई एक कामना भी शेष नहीं रह जाती, कुछ पाने की कुछ परवाह ही नहीं रहती, किसी चीज की कोई परवाह नहीं। जब इस स्थिति में व्यक्ति आ जाता है, सदा परमात्मा का ही चिंतन करता रहता है, तो भगवान कहते हैं युक्त इत उच्यते तदा, तब वह ध्यान योग में सिद्ध पुरुष कहलाता है, वह ध्यान योगी कहलाता है। ध्यान योगी के लिए भगवान ने 2 कसौटियां कस दी हैं। पहला, उसका चित्त केवल और केवल परमात्मा में स्थित रहता है। अगर निर्गुण निराकार का उपासक है तो स्वरूप में आत्मा में स्थित रहता है, और संसार की कोई भी कामना, कोई भी वासना, कोई भी इच्छा उसके मन को विचलित नहीं करती, उसको किसी इच्छा वासना की परवाह ही नहीं रहती। जब ये 2 बातें आपको अपने अंदर महसूस होने लगे तो समझ लीजिएगा कि आपका ध्यान योग सिद्ध हो गया। आप ध्यान योग के शिखर पर भली भांति स्थित हो गए। अब भगवान स्थिर चित्त हुए ध्यान योगी की तुलना एक दीपक की लौ से कर रहे हैं। भगवान कहते हैं यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युंजतो योगमात्मनः। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुमने दीपक की ज्योति को तो देखा ही होगा, तुमने दीपक की लौ को तो देखा ही होगा, वो भी तो हमारे चित्त की तरह ही हमेशा हिलती डुलती रहती है। लेकिन जहां वायु का वेग ज्यादा ना हो, बिल्कुल मंद गति से बह रही हो कि वो दीपक की लौ को जरा भी ना हिला पाए, स्पंदन रहित वायु, जैसे कि निर्वात स्थिति हो ऐसी, हवा में कोई हलचल ही ना हो रही हो, तब जो दीपक की ज्योति होती है, लौ होती है, वो बिल्कुल स्थिर हो जाती है। उसमें जरा भी कंपन नहीं होता, वो जरा सा भी हिलती डुलती नहीं है, क्योंकि उसको हिलाने वाली तो हवा थी। जब हवा तेज थी तो वो तेज हिल रही थी, हवा धीमी हो गई, उसकी हिलने की गति भी धीमी हो गई। और अगर हवा बहुत ही कम हो गई, उसकी गति बिल्कुल शून्य की भांति हो गई, निर्वात की जैसी स्थिति पैदा हो गई, तो फिर दीपक की लौ हिलती डुलती नहीं है। ये तो आपके जीवन का भी अनुभव है, इसमें तो गीता की कोई अलग से कही हुई बात नहीं है। आपने भी देखा है, अगर कमरे में पंखा नहीं चल रहा है, खिड़कियां बंद हैं, दरवाजा बंद है, तो दीपक की जो लौ है बिल्कुल स्थिर नजर आती है। और अगर पंखा चला दें, हवा आने जाने लगे, तो फिर दीपक की लौ हिलने डुलने लगती है। भगवान कहते हैं बिल्कुल ऐसी ही उपमा एक ध्यान योगी को दी जाती है। योगिनो यत चित्तस्य, जिस योगी ने ध्यान योग का अभ्यास करते करते अपने चित्त को संयमित कर लिया है, अपने नियंत्रण में ले आया है, अपने वश में कर लिया है, युंजतो योगमात्मनः, योग का अभ्यास करते करते अपने स्वरूप में स्थित हो गया है, परमात्मा में इतना मग्न हो गया है कि उसको संसार की परवाह ही नहीं बची है। ऐसा साधक ध्यान योग में सफल सिद्ध योगी हो जाता है, और उसकी स्थिति ऐसी ही होती है जैसे निर्वात में, स्पंदन रहित वायु में, बंद कमरे में जलते हुए दीपक की लौ बिल्कुल स्थिर, ऐसी स्थिति उसकी हो जाती है। आगे भगवान कहते हैं यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। भगवान कहते हैं कि योग का अभ्यास करने वाला साधक तब ध्यान योग में सफल हो पाता है, उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है, जब उसका चित्त सारी सांसारिक वाद विवाद,
इच्छाओं वासनाओं से बिल्कुल उपराम हो जाता है। यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। जब ध्यान योग का नियमित रूप से अभ्यास करते करते व्यक्ति का चित्त उपराम हो जाता है। एक होता है कि भाई हमने चित्त को शांत कर लिया, शांत करके आत्मा में स्थित कर लिया, लेकिन चित्त तो रहा संसार का दिया हुआ और आत्मा तो परमेश्वर का अंश है, परमात्मा का अंश है। तो ये चित्त कैसे जाके आत्मा में बैठ जाएगा, आत्मा में कैसे स्थित हो जाएगा? तो चित्त आत्मा में नहीं बैठता, चित्त शांत हो जाता है और स्वरूप का बोध हो जाता है, अनुभव हो जाता है। सांसारिकता में चित्त के लगे रहने से जिस आत्मा का ज्ञान मिट गया था, जिसके होते हुए भी जिसका भान नहीं था, ऐसे ही जब चित्त सांसारिकता से पूरी तरह से हटकर परमात्मा में स्थित हो जाता है, परमात्मा के ध्यान में मग्न हो जाता है, आत्मा में ही स्थित होने के लिए पूरी तरह से सांसारिकता का त्याग कर देता है, तो आत्मा का बोध हो जाता है, स्वरूप का बोध हो जाता है। जैसे सगुण साकार भगवान की उपासना करने वाले भक्त को भगवत प्राप्ति होने के बाद जैसा अनुभव होता है, ऐसे ही निर्गुण निराकार ब्रह्म का उपासक अपनी आत्मा को प्राप्त कर लेता है, उसे अनुभव हो जाता है। फिर उसका चित्त जो आत्मा से बिल्कुल अलग था, वो बिल्कुल अलग दिखाई देता है, वो स्वयं आत्मा दिखाई देता है। ये सिद्ध पुरुष की स्थिति भगवान बता रहे हैं। जब हम नियमित रूप से ध्यान योग का अभ्यास करेंगे तो एक दिन ऐसी स्थिति हमें प्राप्त हो जाएगी। वह स्थिति हमारे जीवन में कैसा बदलाव लाएगी, ये भगवान हमें इस श्लोक के माध्यम से उपदेश दे रहे हैं कि जब हम योग का अभ्यास करते करते चित्त को भी अपने से अलग मान लेंगे, सांसारिकता का तो त्याग कर ही देंगे और चित्त भी हम नहीं है, इसको वश करने वाले हम, आत्मा इस चित्त से अलग हैं। जब हम इसको भी स्वीकार कर लेंगे, इसका अनुभव कर लेंगे, तो चित्त के अलग होते ही स्वरूप का बोध हो जाएगा। यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। भगवान कह रहे हैं अपने आप से अपने आप को आप देख पाएंगे। आत्मा को तो हम नहीं देख पाते। भगवान ने तो कहा है कि हर शरीर में एक शरीर ही है, एक जीवात्मा है, लेकिन हमें तो उसका कोई अनुभव नहीं है। लेकिन जब हमारा चित्त सांसारिकता से हट जाता है, केवल और केवल परमात्मा में मग्न हो जाता है, तो हमें उस स्वरूप का बोध हो जाता है, वो हमें दिखाई देता है। यह सिद्ध पुरुष की स्थिति है। पश्यन् आत्मनि तुष्यति। और जब उसको जीव देख लेता है, जब उसका अनुभव कर लेता है, तो फिर उसी में संतुष्ट हो जाता है। फिर उसको संतुष्टि के लिए किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। उस स्वरूप में ही वो संतुष्ट हो जाता है। उस स्वरूप को छोड़कर कहीं और जाने का उसका मन ही नहीं करता, उसकी समाधि लग जाती है। आगे भगवान अर्जुन से कहते हैं, सुखम आत्यांतिकम यत् तद बुद्धि ग्राह्यमतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थिति चलति तत्वतः। भगवान उस ध्यान योगी की स्थिति बता रहे हैं जिसे आत्मा का अनुभव हो गया है। आत्मा के अनुभव से वो इतना संतुष्ट हो गया है कि अब सांसारिकता का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संसार के विषय भोग, संसार के ऐश्वर्य, ये अब उसे विचलित नहीं करते, उसको अपनी ओर खींचते नहीं है। क्यों नहीं खींचते? क्योंकि जो तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, वो इन तीनों से ऊपर उठ जाता है।
उसको जो सुख प्राप्त होता है वो सतोगुण से भी ऊपर प्राप्त होने वाला सुख हो जाता है। उसको जो संतुष्टि प्राप्त होती है वो रजोगुण से प्राप्त होने वाले सुखों की संतुष्टि से कई गुना अधिक होती है। और उसको जो अपने स्वरूप में स्थित होने का सुख प्राप्त होता है वो निद्रा, आलस्य, सुसुप्ति, इन सब से प्राप्त होने वाले सुख से भी अधिक होता है। भगवान कहते हैं कि उसे आत्यांतिक सुख का अनुभव हो जाता है। सुखम आत्यांतिकम, उसे शाश्वत सुख प्राप्त हो जाता है, जिस सुख से बड़ा कोई दूसरा सुख नहीं है। वो सतोगुण से प्राप्त होने वाले जो सुख हैं उनसे भी बड़ा सुख है। इस सुख की तुलना संसार के किसी दूसरे सुख से नहीं होती। जब स्वरूप का, परमात्मा का, आत्मा का अनुभव हो जाता है तो व्यक्ति को ये जो सात्विक पुरुषों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले सुख हैं ये भी उसको फीके नजर आते हैं। ये सात्विक सुख भी उसे अपनी ओर आकृष्ट नहीं करते। और यत तद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, ये सुख बुद्धि से भी परे है। सामान्य पुरुष की बुद्धि जिसे सुख प्राप्त समझती है, किसे सुख समझती है? धन को, कीर्ति को, मान को, विजय को। स्वरूप में सिद्ध जो योगी है, जिसे स्वरूप सिद्ध कहते हैं, उसको प्राप्त होने वाला सुख इन राजाओं, महाराजाओं को प्राप्त होने वाले, अमीरों को प्राप्त होने वाले सुखों से भी अधिक श्रेष्ठ होता है। मतलब जो राजसिक ठाट बाट हैं, राजसी सुख हैं, इनसे भी बड़ा सुख स्वरूप में सिद्ध होने वाले व्यक्ति को प्राप्त होता है। स्वरूप सिद्ध योगी को प्राप्त होता है। और अतीन्द्रियम, वो सुख जो स्वरूप सिद्ध योगी को प्राप्त होता है वो इंद्रियों से भी, जो विषयों में आसक्त होती हैं, उन विषयों को भोग से प्राप्त होने वाले इंद्रिय सुख से भी बड़ा सुख होता है। इंद्रियां सुख का अनुभव तब करती हैं जब उनको उनके सुख बुद्धि वाले विषय भोगने को मिल जाते हैं। राजाओं महाराजाओं को तो सारे सुख मिल जाते हैं, अमीरों को तो सारे सुख मिल जाते हैं, उनको तो विषय भोग के सभी साधन उपलब्ध हो जाते हैं, फिर भी उनके जीवन में परम शांति तो नहीं आती। उन्हें आत्यांतिक सुख का तो अनुभव नहीं होता। लेकिन जब व्यक्ति स्वरूप में स्थित हो जाता है, उस स्वरूप सिद्ध योगी को ऐसे आत्यांतिक सुख का, शाश्वत सुख का अनुभव होता है जो ऐसे भोग विलास में डूबे हुए, इंद्रिय विषय भोगों का सेवन करने वाले राजसिक गुणों से युक्त पुरुषों को भी नहीं होता है। और जो ये यत तद बुद्धि ग्राह्य, ये भगवान ने कहा था, ये तामसिक गुणों से युक्त जो सुख है, निद्रा, आलस्य, सुसुप्ति से भी प्राप्त होने वाले जो सुख हैं, वो भी इस स्वरूप सिद्ध योगी द्वारा जब समाधि लग जाने पर जो सुख प्राप्त होता है उसकी तुलना नहीं कर सकते। कहते हैं कि जब व्यक्ति गहरी नींद में होता है तो सांसारिकता के मिट जाने से उसे बड़ा सुख प्राप्त होता है। उसके सभी दुख, उसके सभी रोग मिट जाते हैं। उसे किसी कष्ट का, किसी पाप का कोई भान नहीं रहता है। लेकिन उस समय बुद्धि तो जागृत नहीं होती, उस समय विवेक तो नहीं काम करता, इसलिए वो सुख प्राप्त होने का अनुभव वो नहीं कर पाता। दुखों का अंत जरूर हो जाता है लेकिन सुख का अनुभव नहीं हो पाता। लेकिन जब व्यक्ति स्वरूप में स्थित हो जाता है, ध्यान योग का अभ्यास करते करते सांसारिकता के जाल से जब चित्त उपराम होकर परमात्मा के श्री चरणों में स्थित हो जाता है, आत्मा में ही आनंद मिलने लगता है, तब ऐसे स्वरूप सिद्ध योगी को जो आत्यांतिक शाश्वत सुख प्राप्त होता है वो ऐसी सुसुप्ति अवस्था में आने वाले सुख से भी बड़ा ऊंचा होता है। तो भगवान ने इन तीनों सात्विक,
राजसिक और तामसिक, इन तीनों गुणों से श्रेष्ठ उस स्वरूप सिद्ध योगी को प्राप्त होने वाले सुख को बताया है। वेत्ति यत्र न चैवायम स्थिति चलति तत्वता। और एक बार जब व्यक्ति इस शाश्वत सुख का अनुभव कर लेता है, इस आत्यांतिक सुख का अनुभव कर लेता है, तो फिर वो वापस सांसारिकता में कभी नहीं फंसता। संसार के विषय भोग फिर कभी उसे अपनी ओर आकृष्ट नहीं करते हैं। फिर वो सात्विक, राजसिक, तामसिक गुणों के मिल जाने पर प्राप्त होने वाले सुख के लिए लालायित नहीं होता, उसके लिए कभी स्वरूप को छोड़कर वापस नहीं लौटता। वो तो परमात्मा के भजन में ही आनंद का अनुभव करता है, परमात्मा की भक्ति में ही उसे आनंद महसूस होता है, परमात्मा के ही प्रेम में वो सदा मग्न रहता है। संसार की कोई विषय, वासना, भोग, ऐश्वर्य फिर उसे अपनी ओर खींच नहीं पाते। वो सदा सदा के लिए परमात्मा में स्थित हो जाता है। आज गीता का प्रवचन यहीं तक होगा। आइए एक भजन करते हैं और आज के सत्र को संपन्न करते हैं। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सा तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सा तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि सा तुम्हें प्रणाम, कोटि कोटि सा तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सा तुम्हें प्रणाम। असरण शरण दया के धाम, मुझे भरोसा आपका राम। असरण शरण दया के धाम, मुझे भरोसा आपका राम। करुणा कर अपना लो राम, करुणा कर अपना लो राम। अपना दास बना लो राम, अपना दास बना लो राम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सा तुम्हें प्रणाम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सा तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सा तुम्हें प्रणाम। चारों ओर निराशा हो जब, शेष न कोई आशा हो जब। चारों ओर निराशा हो जब, शेष न कोई आशा हो जब। तब फिर बोलो यही नाम, तब फिर बोलो यही नाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सा तुम्हें प्रणाम। जीते जी तक जग का नाता, इसके बाद न कोई भाता। जीते जी तक जग का नाता, इसके बाद न कोई भाता। अंत समय में आता काम, अंत समय में आता काम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सा तुम्हें प्रणाम। सार गुरु उपदेश कहे यह, जीवन धन राजेश कहे यह। सार गुरु उपदेश कहे यह, जीवन धन राजेश कहे यह। रे मन बन जा राम गुलाम, रे मन बन जा राम गुलाम। रे मन बन जा राम गुलाम, रे मन बन जा राम गुलाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सा तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सा तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि सा तुम्हें प्रणाम, कोटि कोटि सा तुम्हें प्रणाम। तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्णा।